आइए, अब हम जो एम्स ऑफ एजुकेशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास करें। जैसे अभी तक हम लोगों ने कमीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखने का प्रयास किया था कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो अभी तक एग्जिस्टिंग जो प्रिवेलिंग करिकुलम फ्रेमवर्क है वो 2005 का एनसीएफ 2005 है, जो अब एनसीएफ 2021 बन रहा है, प्रोसेस में है और कुछ दिनों में आएगा। तो अब अभी तक लेकिन जो डॉक्यूमेंट अभी एग्जिस्टिंग है वो यही एनसीएफ 2005 है। उसने एजुकेशन को किस तरह से देखा हुआ है, एजुकेशन का एम क्या है उसने डिसाइड किया हुआ है। आइए हम उसके बारे में बात कर लें। तो अगर हम बात करें तो इसमें पहला आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एजुकेशन शुड बी डेवलप ए लव फॉर लर्निंग एंड द कांस्टेंट विलिंगनेस टू अनलर्न एंड रीलर्न। अब ये क्या है, अनलर्न और रीलर्न? बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ हमारी जो आवश्यकता क्या है कि हम गलत चीज़ों को अनलर्न भी करें और सही चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अगर कोई चीज़ गलत हमने सीख ली है तो उसको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है और रीलर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहले क्या था कि, और ये क्या है, ये दिस इज कंटिन्यूस प्रोसेस, बिकॉज हम अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा हम अपने एक्सपीरियंसेस को कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, जिसमें हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी शामिल हैं। ये नहीं कि एक बार का जो आपने जो सीख लिया, जो समझ लिया, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, ये गलतफहमी में नहीं रहना है। तो ये इस तरह की आपको एम्पावर करने की ज़रूरत है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हम प्रमोट हों, हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ जाएं। सेकेंड इज डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। जो पॉइंट बोला गया है कि हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हमारे उसमें होने चाहिए, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल में, जो हमारे प्रियम्बल में बात की गई, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, राइट्स जो हमारे हैं, और जो डिफरेंट तरह की जो सेंसिटिविटी डेवलप करने की बात की गई है, we should be sensitive towards the gender, we are sensitive towards the marginalized sections। तो वो तरह की सेंसिटिविटी डेवलप करना और बिलोंगिंगनेस डेवलप करना, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अंतर्गत एनसीएफ ने इसको देखा है। फिर बात करता है ये मीनिंगफुल वर्क लीडिंग टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस। द स्कूल मस्ट prepare children to participate in socio-economic process and meaningful work in a spirit of self-reliance and cooperation, contribution to the improvement of the society। ये पूरा ही चीज़ अगर हमारी लर्निंग कंस्ट्रक्टिव ना हो, हम अगर हमारे हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, हमारे एजुकेशन के प्रोसेस से अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा, सोशल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो वो लर्निंग यूजफुल नहीं है। एनसीएफ ने इसको परसीव किया कि हमारी लर्निंग यूजफुल तभी होगी जब हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस में जब हमारे लर्निंग के थ्रू हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को देख पाए। अनदर पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी डेवलप करना हमारे एजुकेशन का पार्ट होता है। रूट लर्निंग, रूट मेमोराइजेशंस को ये डिस्करेज करता है। वी हैव टू give the opportunity to the student to create their own knowledge, to construct their own knowledge। और इसके लिए हमें थोड़ा सिचुएशन बनना पड़ेगा, उनको थोड़ा फ्रीडम देनी पड़ेगी ताकि वो अपने नॉलेज के लिए हमें प्रॉपर स्कोप, एक लर्निंग इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। द नेक्स्ट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ इज डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। हमारे क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, negotiation skill, problem solving skills, self management skills, these all are come under the umbrella of life skills। जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम जिनसे इनकाउंटर हो, जो जो हमें फेस करने के लिए जिन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे लाइफ स्किल का पार्ट है। और एनसी 2015 ने इसको परसीव किया कि हमें लाइफ स्किल्स पे फोकस करना है ताकि हम अपने थ्योरिकल एक्सपेक्ट, जो हमने थ्योरी सीखी है, उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीकेट कर पाएँ। एंड सिक्स वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शंस। ये नेक्स्ट एम ऑफ एजुकेशन रहा है जो एनसीपी 5 के अकॉर्डिंग इसको हम लोग देखते हैं।
The another is develop the independence of thought and action. It should be teach people to think for themselves and make important independent decisions. Education should make adequate room for voicing children's thought, curiosity, and the question in curricular practices. Connecting knowledge across the disciplinary boundaries to provide a broader framework for insightful construction of knowledge is much significant in child development. What does it mean? कि अभी तक जो हमारा नॉलेज था वहाँ पर था कि टीचर्स आर द डोमिनेटिंग फैक्टर इन द क्लासरूम, बट NC-25 ने इसको अलग ढंग से देखा. इसने बोला कि टीचर द रोल ऑफ टीचर इज एज ए फैसिलिटेटर ओनली. The students should be, we have to create that environment in our classroom. The student should uh, ask their questions, they solve their problems independently. We have to give the enough independence, enough freedom to our learner, and we have to give the opportunities to break the boundary of discipline only. ये आर्ट डिसिप्लिन, आर्ट साइंस डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटीज, ये सब जो जो बाउंड्रीज हैं नॉलेज कंस्ट्रक्शन में, ये डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज को हमें ख़त्म कर अक्रॉस द डिसिप्लिन बच्चों के लर्निंग को इम्प्रूव करने की बात NC-25 बोलता है. लास्ट जो बहुत सब तरह से चीज़ें होती हैं कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, किसी पर्टिकुलर फ्रेम में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट ना हो लर्नर का, बल्कि उसका डेवलपमेंट अक्रॉस द डोमेन, मीन्स कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, उसके हर पार्ट्स में उसका प्रोग्रेस हो. ये एश्योर करना हमारे एजुकेशन 21st सेंचुरी की जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एक बेसिक नीड है. तो NCF है वो बहुत ही ब्रॉडर एक्सपेक्ट में एम्स ऑफ एजुकेशन को लिया है, जिसने हमारे जो 21st सेंचुरी की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको भी लिया है, और उसके साथ साथ जो हमें आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरत है, हमें एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में बनने की जो ज़रूरत है उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इस तरह से हमने अभी जो बहुत ही ब्रीफ में जानने का प्रयास किया कि NCF के अकॉर्डिंग क्या हमारे रोल्स हैं, क्या एम ऑफ एजुकेशन है. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे सोशल और जो इंडिविजुअल्स एम है वो क्या है, क्या इनमें कोई कंट्राडिक्शंस हैं, और इसके बारे में एक डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.